मस्जिद का भी जांच कराओ और मंदिर का भी जांच कराओ। बिहार के अंदर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर में कितनी मंदिरें अवैध हैं और कितना मस्जिद अवैध है, सबको ध्वस्त करो। बिहार का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और यहाँ गिरिराज सिंह का चलने वाला नहीं है। गिरिराज सिंह क्या किसी का नहीं चलने वाला है, सम्राट चौधरी का भी नहीं चलने वाला है। गिरिराज सिंह जो है हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम बिहार में योगी का विकल्प बने। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं उसी तरह से हम बिहार में बन जाते। ये मुश्किल है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बीजेपी वालों ने जगा दिया, इसलिए अब हम मदरसे के अंदर में सिर्फ दीनी तालीम या अरबी का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब हम मदरसे के अंदर में कंप्यूटर, इंग्लिश, जो उर्दू और अरबी के साथ साथ मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, यानी पूरी तरह से हम जो है से मतलब अब तालीम दे रहे हैं। अब मदरसे को हम मॉडलाइज कर रहे हैं। योगी जी का पुलिस जो है एक तरफा काम करता है, इसीलिए मुसलमान योगी जी से नाराज रहते हैं। बकिया जहां पर विकास का मामला है तो विकास सबों के लिए होता है। अगर कोई सरकार विकास कर रही है तो विकास सबों के लिए, सड़क बनता है तो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों चलता है कोई, लेकिन एक तरफा जब बुलडोजर लगाने का मामला जहां पर आता है वहां पर योगी जी सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर लगाते हैं। बकिया गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान आया है मदरसे और मस्जिद को लेकर के। उनका बयान है कि लगभग जो 3000 मदरसे हैं वो बिहार में चल रहे हैं अवैध तरीके से, उसकी जांच की जाए। बिहार सरकार से मांग करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मदरसे की जांच की मांग कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। देखिए, गिरिराज सिंह जो है हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम बिहार में योगी का विकल्प बने। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं उसी तरह से हम बिहार में बन जाते। ये मुश्किल है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ बिहार है। बिहार का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और यहाँ गिरिराज सिंह का चलने वाला नहीं है। गिरिराज सिंह क्या किसी का नहीं चलने वाला है, सम्राट चौधरी का भी नहीं चलने वाला है। अब गिरिराज सिंह जो है वो हमारा फायदा कर रहे हैं इस तरह का बोल के। उनको बोलना चाहिए ठीक है, आप जो है बोल रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद और जो है से मतलब मदरसा अवैध ढंग से चल रहा है, तो मस्जिद का भी जांच कराओ और मंदिर का भी जांच कराओ। बिहार के अंदर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर में कितनी मंदिरें अवैध हैं और कितना मस्जिद अवैध है, सबको ध्वस्त करो। लेकिन इंसाफ की बात न करनी चाहिए। मस्जिद कभी अवैध नहीं बनता है। मस्जिद अगर अवैध है तो उसमें नमाज नहीं होगी। जो नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज नहीं हो रही, उनकी पूजा नहीं हो रही, उनकी इबादत नहीं हो रही है। मदरसे में मदरसा का मामला जहां पर है तो सरकार का, सरकारी मदरसा का सरकार के पास लिस्ट है। सरकार के पास लिस्ट है, सरकार उसकी जांच करा ले। और जो हमारा मदरसा खैरा मतलब चंदे से चलता है वो सारा मदरसा अपने निजी जमीन पर है, सबों के मकान में होता है, अपनी जमीन पर होता है। इसलिए जो है से मतलब कोई अवैध नहीं है। जांच कराना है सरकार को, जांच करा ले। सरकार तो 19,000 कर रही है, लेकिन गिरिराज सिंह जो है 1900 कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह 3000 बता रहे हैं। भाई गिरिराज सिंह 3000 बता रहे हैं तो उसका 3000 का वो लिस्ट दे दें। 3000 का लिस्ट, अगर गिरिराज सिंह को मालूम है तो 3000 का लिस्ट दे दें। उसके बाद सरकार अगर 1900 बता रही है, गिरिराज सिंह 3000 बता रहे हैं, तो 1100 का डिफरेंस होता है, तो 1100 का वो लिस्ट दे दें और ये पता चल जाएगा कि जो ऐसा मतलब है सरकार झूठी है कि गिरिराज सिंह झूठे हैं। ये तो एक हवा फैलाना है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान करके जो है भोट का तुष्टीकरण करना है ये बीजेपी वालों को। इसीलिए इस तरह का बकवास बात करते रहते हैं। मदरसे में बुला के आप लोग ब्रेन वॉश करते हैं क्या? अब तो सवाल पैदा होता है कि अब तो हम मदरसे में, अब तो सिर्फ इन्होंने इतना जगाया है ना मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बीजेपी वालों ने जगा दिया, इसलिए अब हम मदरसे के अंदर में सिर्फ दीनी तालीम या अरबी का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब हम मदरसे के अंदर में कंप्यूटर, इंग्लिश, जो उर्दू और अरबी के साथ साथ मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, यानी पूरी तरह से हम जो है से मतलब अब तालीम दे रहे हैं। अब मदरसे को हम मॉडलाइज कर रहे हैं। मदरसे को जो है से मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए गिरिराज सिंह फिक्र ना करें, वो चिंता में ना रहें। मुसलमान बच्चे अब जिस तरह से हाफिज कुरान होते हैं, आलिम होते हैं, उसी तरह से अब IAS IPS अफसर होंगे
और वो गिरिराज सिंह शायद दुनिया में रहेंगे नहीं, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा उम्र हो चुका है उनका, अब उनका दिमाग भी सठिया गया होगा, इसीलिए वो इस तरह का अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग रहेंगे वो इसको पता चल जाएगा कि मदरसे के बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं। अच्छा, योगी मॉडल की आपने बात की है, क्या योगी मॉडल यूपी में जो है मुस्लिम तो खुश हैं योगी मॉडल से? नहीं, योगी जी, हम खुश और नाराज की बात नहीं कर रहे हैं। योगी जी का पुलिस जो है एक तरफा काम करता है, इसीलिए मुसलमान योगी जी से नाराज रहते हैं। बकिया जहां पर विकास का मामला है तो विकास सबों के लिए होता है। अगर कोई सरकार विकास कर रही है तो विकास सबों के लिए, सड़क बनता है तो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों चलता है कोई, लेकिन एक तरफा जब बुलडोजर लगाने का मामला जहां पर आता है वहां पर योगी जी सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर लगाते हैं। बकिया विकास दुबे थे, वो भी, उनको भी वहाँ पे विकास दुबे का एक मकान इसलिए तोड़ा गया कि विकास दुबे ने पुलिस पर हमला करके 6-7 अफसरों को मार दिया, इसीलिए विकास दुबे का जो है। लेकिन उन मुसलमानों का आपने देखा ना अभी नोह में क्या हुआ, लोगों ने फसाद मचाया और मुसलमानों के 700 घरों को तोड़ दिया गया। ये सारे के सारे लोग तो फसाद में नहीं जमा हुए थे, लेकिन जो है 700 मुसलमानों के मकान को तोड़ा गया। ये इस एक तरफा काम बीजेपी की सरकार करती है, इसीलिए यहाँ के मुसलमान बीजेपी से नाराज हैं, वरना विकास तो सबों का होता है। तो मुसलमान का जिस दिन, हम कहते हैं जिस तरह से आपने अगड़ों को 10% दिया है रिजर्वेशन, मुसलमानों को दे दीजिए 10% रिजर्वेशन, बीजेपी को वोट देना शुरू कर देंगे हम लोग को बीजेपी से कोई चाहिए है, मतलब कोई अछूत है वह क्या बीजेपी? लेकिन बीजेपी बात करे तो हमारा बात नहीं करती, इसीलिए हम उसको वोट नहीं देते हैं। चलिए, तो बीजेपी जो है इनका बात नहीं करती है, इसलिए जो है वो बीजेपी के नहीं वोट करते हैं, ये साफ तौर पर इनका कहना था। जिस तरह से गिरिराज सिंह का बयान था उसको लेकर के इनकी प्रतिक्रिया जो है वो साफ तौर पर जाहिर की है। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।